जमुई संसदीय क्षेत्र में इस वक्त हम हैं जहां पर पहले चरण में मतदान 19 तारीख को होगा। 4 तारीख को नतीजे आएंगे। 2014 और 2019 के सांसद चिराग पासवान इस बार 2024 में चुनाव मैदान में खुद जमुई से नहीं है, हाजीपुर से हैं। जमुई से अरुण भारती यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कितना भरोसा चिराग पासवान को कि जो जीत का अंतर उनका था वही बरकरार रहेगा, वही नतीजा बरकरार रहेगा 2024 में। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। कितना भरोसा है इस बार? भरोसा इस बात का कि वो जीत का अंतर बरकरार रहेगा, जितना ये भरोसा है उससे ज़्यादा ये भरोसा है कि वो अंतर बढ़ेगा भी। और जिस तरीके से जमुई वालों ने मुझे एक बेटे के तौर पर अपनाया, आज मुझे खुशी है कि अरुण भारती जी को भी वही प्यार, वही स्नेह जमुई की जनता से मिल रहा है। और ना सिर्फ वो प्यार, वो स्नेह मिल रहा है, बल्कि जिस तरीके से आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ है। 19 में अगर आप देखें, जब हम लोग यहीं से चुनाव लड़े थे तो मात्र 3 दल हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी। आज की तारीख में 2 और मजबूत दल हम लोग के गठबंधन में जुड़े हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी है, जो उस वक्त हम लोग के साथ नहीं थे, विपक्ष में थे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। तो ऐसे में जब गठबंधन और मजबूत हुआ है तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जीत का मार्जिन भी और बढ़ेगा। ये पहला चुनाव है जब रामविलास पासवान जी नहीं हैं और उनकी अनुपस्थिति में आपके नेतृत्व में एलजेपी ये चुनाव लड़ रही है। कुछ आपको लग रहा है कि अगर वो रहते तो आपकी परेशानी कुछ कम होती, कुछ सहूलियतें होती? वो रहते तो लोगों को उनकी कमी खल रही हो। वो रहते तो जिन परेशानियों से मैं गुजरा हूँ, संभवतः शायद मैं उन परेशानियों से नहीं गुजरता। पिछले 2.5-3 साल उनके जाने के बाद मेरे लिए पारिवारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। संभवतः वो होते तो शायद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। बट बहरहाल ठीक है, जब एक जनरेशनल शिफ्ट आता है तो इस तरीके के टर्मोइल्स क्रिएट होते हैं। और ये हम लोगों ने रह रहकर, इतिहास भी गवाह रहा है, रह रहकर ये हम लोगों ने देखे हैं। और ये वही टर्मोइल्स हैं जिनको अगर कोई पार कर गया तो वो अपने आप को स्थापित कर पाता है। बट कितने हैं जो इसी टर्मोइल से गुजर नहीं पाते और फिर वो लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में पिछले 2.5-3 साल जो संघर्ष रहा, मुझे खुशी है इस बात की कि पहला पड़ाव हम लोग सफलतापूर्वक हम लोगों ने पार किया। सीट नेगोशिएशंस में, गठबंधन में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान दिया गया, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है 5 सीटें दी गई हैं, 5 ही 5 हम लोग जीतेंगे। बिहार की 40 सीटें जीतने का हम लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो ये एक पड़ाव है जिसको पार करने के बाद फिर बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, जो एक बड़ा रण है। बिहारी हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार विधानसभा के चुनाव। तो उसके बाद हम लोग उस ओर अग्रसर होंगे। पापा की कमी ज़रूर खलती है, बट आशीर्वाद भी उन्हीं का ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। 400 पार का नारा है, 370 बीजेपी कह रही है, एनडीए 400 पार का। लेकिन सर, विपक्ष एकजुट है इंडिया गठबंधन के तहत, तो लड़ाई काफ़ी मुश्किल भरी। भाई, इंडिया अलायंस के तहत तो नहीं है विपक्ष एकजुट, क्योंकि अगर आप इंडिया अलायंस को देखें तो जितने घटक दल हैं वो एक दूसरे के विरोध में कई जगहों पर हैं। बंगाल में अगर आप देख लें, दिल्ली में अगर आप देखें, जो आम आदमी पार्टी इनके साथ गठबंधन में है, वो पंजाब जाते जाते इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो कई ऐसे दलों के उदाहरण हैं। हाँ, अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में जिस तरीके से गठबंधन की मर्यादाओं को तार तार किया गया है, अब ये गठबंधन की मर्यादा तो नहीं है कि सीट शेयरिंग अभी तक हुई नहीं, आपने सिंबल बांटने आपने शुरू कर दिए। अभी ना सीटों का बंटवारा हुआ, ना संख्या तय हुई, ना सीटों का चयन हुआ। बट जिस तरीके से सिंबल बांटने शुरू कर दिए गए, तो ये तमाम तरीके के विरोधाभास दिखाते हैं कि गठबंधन में कम से कम सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। हैविंग सेड दैट, मैं विपक्ष के भरोसे नहीं, अपने भरोसे चुनाव लड़ रहा हूँ। गठबंधन ने इतनी ही मजबूती 2014 में भी देने का प्रयास किया था, 2019 में भी देने का प्रयास किया। और जैसा मैंने कहा कि 14 और 19 में खासतौर पे और बड़ा गठबंधन था विपक्षी दलों का, जिसमें कई ऐसे दल उस वक्त उनके साथ थे जो आज की तारीख में हम लोग के एनडीए गठबंधन में हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों। तो आज जब एक बड़े गठबंधन के साथ, एक बड़े ज़्यादा सहयोगियों के साथ जब आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता का और ज़्यादा प्यार और समर्थन मिलेगा।
आपने संकेत में ये बात कही कि कुछ परेशानियां रामविलास जी के जाने के बाद हुई। एलजेपी दो भाग में हो गया है, तो उससे कुछ अंतर पड़ेगा? मुझे लगता है जनता ने मोटा मोटी जनता गठबंधन में ये इस बात को लेकर आ गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जिस तरीके से गठबंधन में हम लोग को सम्मान दिया है, मुझे लगता है स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो गई है। बहरहाल इसका अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग ही लेगा, और चुनाव आयोग में भी ऑलमोस्ट हेयरिंग हम लोग की कंप्लीट हो गई है। रिजल्ट्स अवेटेड हैं। मुझे लगता है कभी भी वर्डिक्ट आएगा, और जो पुराना पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल था तो वो किस को जाता है, ये भी मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम है, ये भी क्लियर हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, गठबंधन में का समर्थन दूसरा जो गुट है वो भी इसी गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। जहाँ तक चुनाव की दृष्टि से देखा जाए, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत या परेशानी है। एक आखिरी सवाल चिराग जी, यहाँ पर जब हम लोगों से मिल रहे थे और हमने अभी कुछ देर पहले एक जनता का मंतव्य भी जानने की कोशिश की, उसमें एलजेपी सारे दलों के लोग थे। जो आपके विरोधी हैं वो ये कह रहे थे कि चिराग पासवान ने कहा था कि मैं जमुई नहीं छोड़ूंगा, और वो जमुई से खुद चले गए। मैं उन्हीं को ही बताना चाहता हूं कि मैं जमुई नहीं छोड़ूंगा, और इसीलिए मैंने अपने परिवार का एक सदस्य यहाँ पर दिया है, ताकि जो रिश्ता मेरा जमुई की जनता से बना हुआ था वो वैसे ही बना रहे, पूरी व्यवस्था वैसे ही रहे जैसी मेरे समय में थी। उसी तरीके से लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, काम काज, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहें। और ये तभी संभव था जब मेरा कोई अपना मेरे अपनों का ध्यान रखने यहाँ पर आता। जमुई से मेरा रिश्ता, मेरा नाता एक सांसद या एक राजनीतिक क्षेत्र का नहीं है। बेटे, घर, परिवार, भाई, भतीजे, ये वाला रिश्ता पिछले 10 सालों में जमुई के साथ मेरा बना, और वही रिश्ता कायम रहे। ऐसे में ज़रूरी था कि मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर आए, जो नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर यहाँ पे कार्य करे। जिस भावना के साथ मैं यहाँ पे लोगों के साथ जुड़ता था, उसी भावना के साथ वो भी जुड़ पाए। ऐसे में मेरी बहन से बेहतर कौन, मेरे परिवार, मेरे घर से बेहतर कौन। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरे जीजा जी को हम लोगों ने दी कि वो आएँ, और जिस अपनेपन से, जिस एक परिवार की भूमिका में पूरी जमुई लोकसभा को साथ लेकर चलने की सोच मेरी रहती थी, उसी सोच के साथ अरुण भारती जी आगे बढ़े। मेरे पिता ने 2014 में ये वादा किया था कि जमुई को एक नहीं 2 सांसद मिलने जा रहे हैं, और पिछले 10 साल जब तक वो रहे ये वादा उन्होंने निभाया। आज पुनः मैं जमुई से वादा करता हूँ कि एक नहीं 2 सांसद आपको मिलने जा रहे हैं। हाजीपुर में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ पर भी अपने कर्तव्य को वैसे ही निभाएगा, और अरुण भारती जी तो यहाँ पर हैं ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर ही आप अभी उसी रोल में हैं? देखिए, मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर जो रहा है, उसको शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और शब्दों में शायद एक हनुमान शब्द दिया गया है उसको परिभाषित करने के लिए। हैविंग सेड दैट, वो रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री से। गाहे बगाहे उन्होंने भी उसको एक्सप्रेस किया है। बहुत ज़्यादा वो करते नहीं हैं एक्सप्रेस, बट जिस तरीके से प्यार से वो मुझे गले लगाते हैं, या जिस तरीके से गठबंधन में इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस तरीके से हम लोग को सम्मान दिया, या सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि जब बिहार मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो पूरे बिहार प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत ही वो मेरी कर्मभूमि से कर रहे हैं, जमुई से कर रहे हैं। 4 तारीख को प्रधानमंत्री यहीं से ही लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये वो रिश्ता है जो मेरा और उनके साथ हमेशा से रहा है। बीच में लोगों ने कई ताने दिए कि क्या हुआ, हनुमान कहता था, फलाना ढिमकाना, बट वो रिश्ता रहा है जिसका सम्मान उन्होंने भी किया है और मैंने भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ समय निकालने के लिए। चिराग पासवान एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई संसदीय क्षेत्र में अपने उम्मीदवार के पक्ष में, और खुद वो कह रहे हैं कि एक नहीं 2 सांसद जमुई से इस बार हम देने जा रहे हैं। खुद भी वो रहेंगे, और जो चुनाव जीतेंगे अरुण भारती, वो भी यहाँ के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आनंद विजय सिंह, भारत एक्सप्रेस, जमुई।